अहम खबर शामिल करते हैं। PDMA ने पंजाब भर में मॉनसून बारिशों के छठे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया है। आज रात से 21 अगस्त तक सूबे के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई की गई है। मजीद जान लेते हैं सामिया सईद से। जी सामिया, बताइएगा क्या अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल, PDMA पंजाब ने सुबह भर में मानसून बारिशों के छठे स्पेल का अलर्ट जारी किया है, जिसमें 16 अगस्त रात से 21 अगस्त तक सूबे के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई है। अगर बात करें रावलपिंडी, मरी गलियात, जेहलम, गुजरात, गुजरावाला की, तो इन तमाम इलाकों में बारिशों की पेशगोई है, जबकि लाहौर, कसूर, उकाड़ा, शेखुपुरा, ननकाना के गिरदो नवा में भी बारिश मुतवक्का रहेगी। जबकि फैसलाबाद, झंग, टोबा, टेक सिंह में 20 और 31 अगस्त को बारिश हो सकती है, जबकि 17 से 20 अगस्त तक रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट और लाहौर के नशेबी इलाकों में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया सामिया। अहम खबर दें, नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का फैसला ना हो सका। पहले ख़वातीन की नशस्तों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने का फैसला किया गया। मुस्लिम लीग नून का मरी में होने वाला इजलास ख़त्म हो गया है। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा समा उस्मान खान ने, उनसे जानते हैं। उस्मान, इस इजलास की अंदरूनी कहानी बयान कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज दूसरे रोज भी मरी में मुशावरती बैठक हुई है, जिसमें नून लीग जगह के सदर शाह गुलाम कादिर और मरियम नवाज और नवाज शरीफ शरीक हुए और पहले मरहले में खवातीन की मखसूस नशस्तों पर नाम फाइनल करने का फैसला किया गया है। ओवरसीज की मुख्तलिफ एक सीट पर भी आज फैसला नहीं हो सका। वजारत उज़्मा के लिए भी उम्मीदवार फाइनल नहीं किया गया। ताहम वज़रा का कहना है कि शाह गुलाम कादिर की पोजीशन जो है वो मखसूस है। इनके साथ साथ तारिक फारूक और नलसाइड वकार नूर भी इस दौर में शामिल है। खवातीन के लिए क्योंकि मखसूस नशस्तों पर आज गौर किया गया है। सहरिश कमर, मरियम कश्मीरी, नासरा खान, सारा अब्बासी, मारिया इकबाल तराना के नाम जो है वो ज़ेर गौर हैं। इसी तरह ओवरसीज की नशस्त पर राजा जवेद इकबाल के नाम, हाजी एहसान दानिश, अब्दुल रहमान अबाई, राजा तस्लीम और दीगर शामिल हैं। इसी तरह जो मखसूस नशस्तें हैं खवातीन की, उनके नामों पर मुशावरत जो है मुकम्मल कर ली गई और फैसला नवाज शरीफ और मरियम खुद करेंगे और वज़ीर आज़म। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। खालिद मकबूल शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। उनका इलाज सिर्फ वफाकी वज़ीर सेहत के पास है। MQM की खुद साख्ता और नाम नहाद क़यादत अवाम की मुंतखब करता है। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर शाह का MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मुत्तहिदा कराची की अवाम तिजारत, अमन और खुशहाली को यरगमाल बनाने की बात कर रही है। फारूक सत्तार मौजूदा मुत्तहिदा के 12वें खिलाड़ी हैं जो अब मुत्तहिद नहीं रही। सिंध तकसीम नहीं होगा, मुत्तहिदा को तकसीम होता देख रहा हूँ। नासिर शाह ने दावा किया कि मुत्तहिदा से मीम और खे अलग हो जाएंगे, बाकी फे फीते की तरह घूमता रहेगा। खालिद मकबूल और दीगर को समझ लेना चाहिए कराची के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। अब आपको बताएं कि सूबा हज़ारा तहरीक की मरकजी क़यादत का अब्दुल अलीम खान के सूबा हज़ारा की हिमायत में बयान का खैर मकदम। विफाकी वज़ीर और चेयरमैन सूबा हज़ारा तहरीक सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि अब्दुल अलीम खान ने सूबा हज़ारा के क़याम की हिमायत करके हमारे दिल जीत लिए हैं। हज़ारा सूबे के क़याम की हिमायत पर अब्दुल अलीम खान का शुक्रिया अदा करते हैं। अपने जारी बयान में विफाकी वज़ीर और चेयरमैन सूबा हज़ारा तहरीक सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि अब्दुल अलीम खान की जानदार हिमायत हमारे लिए हौसले का बाइस है। नए सूबों के क़याम से किसी को खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। आईनी तौर पर नए सूबे बनने में कोई रुकावट नहीं है। अवाम को हुकूक उनकी दहलीज पर मिल सकते हैं, तो इसमें काम जल्द करना चाहिए। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सूबा हज़ारा की बात कर चुका हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा था कि वो जल्द इस हवाले से इजलास बुलाएंगे। वक्त के साथ नए अजला और तहसीलें बनी हैं, नए सूबे भी बनने चाहिए। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि आइन तो अवाम के हुकूक का तर्जुमान होता है, ना कि रुकावट। मरकजी कोऑर्डिनेटर सूबा हज़ारा तहरीक प्रोफेसर सज्जाद कमर ने भी सूबा हज़ारा की हमायत करते हुए अब्दुल अलीम खान का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि अब्दुल अलीम खान की तरह बाकी लीडरशिप को भी आगे आना चाहिए। लोगों के बाहर निकलने और खराबियां पैदा होने से पहले उनका मुतालबा पूरा करें। हज़ारा और बहावलपुर के लोग जानों की कुर्बानी दे चुके हैं। हमारा कल्चर बन चुका है कि जब तक खून खराब और फसाद ना हो हम इस बात पर तवज्जो नहीं देते। प्रोफेसर सज्जाद कमर के मुताबिक छोटे सूबे पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के ज़ामिन होंगे। कराची में जमात इस्लामी आज पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ गवर्नर हाउस के बाहर धरना देगी। एहतजाज के पेश नज़र गवर्नर हाउस के करीब कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। हामिदुर रहमान वहां मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी हामिद, बताइएगा वहां पर क्या सूरत हाल है?
देखिए, जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। आज मरकजी जो धरना है जमात इस्लामी का वो गवर्नर हाउस के बाहर दिया जा रहा है और यहाँ पर गवर्नर हाउस आने वाले जो रास्ते हैं इनको कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। अगर आप फवारा चौक की तरफ से जाएं या मेट्रोपोल की तरफ से गवर्नर हाउस आना चाहें तो दोनों जो रास्ते हैं यहाँ पर कंटेनर लगा दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात है, जो डंडा बरदार फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है और पुलिस का ये कहना है कि किसी सूरत मुजाहिरीन को इस तरफ आने नहीं दिया जाएगा और उनको यहाँ धरना नहीं देने दिया जाएगा। जमात इस्लामी का कहना है कि शाम 5 बजे जो जमात इस्लामी के कारकुन हैं वो खिजरा मस्जिद पर जमा होंगे, वहाँ से पैदल मार्च करते हुए गवर्नर हाउस आएंगे और उनका यही कहना है कि वो हर सूरत गवर्नर हाउस पर धरना देंगे। उनका ये कहना है कि पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं उनमें कमी की जाए, पेट्रोलियम लीवी जो है उसके खिलाफ जो ये धरना जारी रहेगा। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको लिए चलते हैं, इख्तियार वली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये लोग चाहते क्या हैं, इनके मकासद क्या हैं? कोई गैरत नाम की कोई चीज तो इनमें है नहीं। जब हम कहें कि ये कोई बहादुर लोग हैं, इंडिया पाकिस्तान पर हमला करे तो ये लोग कहते हैं कि हमारे पास तो हम क्या करें, हम हमला कर दें, हमारे पास तो टैंकों में डालने के लिए तेल नहीं है। इनकी हुकूमत हो तो इनकी हुकूमत में नैब को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इनकी हुकूमत हो तो करप्शन जो है वो भी एक पैकेज होता है। इनकी हुकूमत खुदा न ख्वास्ता अगर हो तो ये फिर वजीर आज़म हाउस का जो सेकंड फ्लोर है ये उसको डांस फ्लोर बना देंगे, जहां पर तवाइफें आती थी, नाच गाने की महफिलें सजती थी, जहां पर शराब और रक्स की महफिलें हुआ करती थी। जादू और टोने के अलग से एक कॉर्नर्स बने होते थे। ये वो लोग हैं जो पॉपुलिस्ट नारा लगाकर, जो इस मुल्क के मुतासिरा तबके की उनकी तबीयत, उनके मिजाज, उनके हालात पर थ्राइव करके ये लोग लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वंस अ जेंटलमैन सेड, वेरी ब्यूटीफुली सेड, कि आप कुछ वक्त के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आप सारी उम्र के लिए तमाम कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। पाकिस्तानी कौम को इस बारे में सोचना होगा। आज 16 अगस्त है, आज़ादी का महीना है। आज हम सबको ये बात, इस पे हमें सोचना होगा कि ये लोग हैं कौन, इनका एजेंडा क्या है, जो एक नए पाकिस्तान, मजबूत और बेहतर और खुशहाल पाकिस्तान की बात तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मोटरवेज को ये IMF के पास गिरवी रखवा कर आते हैं। ये बात तो एक खुशहाल पाकिस्तान की करते थे, लेकिन ये गवादर पोर्ट तो क्या कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बेच कर आ गए हैं। आज हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह नहीं सकते, सिर्फ स्टेट बैंक कह सकते हैं, क्योंकि वो इन्हीं इनकलाबी लोगों ने जो कहते थे कि हम इनकलाब लेकर आएंगे, इन्होंने IMF के पास गिरवी रखवा दिया है। खुदा न ख्वास्ता ये फौज के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ इस तरह बयानियां गढ़ते रहें, और खुदा न ख्वास्ता कभी ये हुकूमत में आए तो क्या होगा? होगा क्या? आपके पास एटमी कुव्वत बच गई है, ये आपका एटमी कुव्वत भी बेच देंगे। सड़कें, मोटरवेज ये गिरवी रखवा चुके हैं, एयरपोर्ट्स गिरवी रखवा चुके हैं, स्टेट बैंक ये बेच चुके हैं। कौमी गैरत का इनका हाल ये है कि इंडिया ने कश्मीर का उसकी जो आईनी दस्तूरी हैसियत थी उसको तब्दील किया, तो बजाय इसके कि एहतजाज करते, बजाय इसके कि जंग लड़ते और अपना सियासी किरदार अदा करते, सलामती कौंसिल में जाते, उस पर बात करते, अपनी डिप्लोमेसी करते, जैसे फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता साल जब इंडिया ने हमला किया और उस तरह सफारतकारी की, और आज दुनिया में
पाकिस्तान जितना बेहतरीन कोई सफारतकार मुल्क अब है ही नहीं, कोई कुव्वत है ही नहीं। बहुत बड़े बड़े नामों और बड़े बड़े सुपर पावर से पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उसका ग्राफ बहुत ऊपर है, बहुत कोई मुकाबला दूर दूर तक नहीं है। ये लोग क्या कहते थे, कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की जब नरेंद्र मोदी ने आईनी दस्तूरी हैसियत तब्दील कर दी तो ये लोग कहते थे कि हर जुम्मे को इकट्ठे हो जाए, 1 मिनट की खामोशी। हज महंगा, उम्रा महंगा, कश्मीर पर एहतजाज नहीं, वजीर आजम हाउस को कहवा खाना बना देना, डांस क्लब बना देना और हज और उम्रे जो है उसको महंगा कर देना। क्या ये नया पाकिस्तान था? क्या ये नया पख्तूनख्वा था? क्या ये इनकलाब है? क्या ये मदीने की रियासत है? नहीं मेरे अजीज हम वतनों, बिल्कुल भी नहीं। 14 अगस्त के दिन पर जो लोग एहतजाज करते हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं है वो हम में से नहीं है। उनको इस सब्ज हिलाली परचम से कोई सरोकार नहीं है, उसको पाकिस्तान की सलामती से, इसकी अमन से, इसकी खुशहाली से और आपकी तकलीफात से कोई सरोकार नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपनी एक बोटी के लिए बैठे हुए हैं, अपने ज़ाती मफाद के लिए। कोई मनशियात स्मगल कर रहा है, कोई उसका माफिया है, कोई जंगलात काट रहा है, कोई अस्पताल बेच रहा है, तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटियां 18 बंद हो चुकी हैं। करप्शन इनके लिए एक आम सी बात है, पैसे बनाना एक मामूली सी बात है, करप्ट होना माली तौर पर, अखलाकी तौर पर ये मामूली बातें हैं। ऐसे लोग क्या हमें बेवकूफ़ बना सकते हैं? क्या ये मेरे हम वतनों को, क्या मेरे अजीम पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना सकते हैं? नो वे, कभी भी नहीं बना सकते। ये जितना खेल सकते थे ये खेल चुके, मजीद इनको खेलने नहीं देंगे। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो ये इनका वतीरा बन चुका है कि GHQ पर हमला करेंगे, कहते हैं इसके साथ, इन लोगों के साथ हमारा ताल्लुक नहीं है। ये लोग कल पिछले हफ्ते एक बंदे ने माल रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला कर दिया, कहते हैं ये हमारा कारकुन नहीं है। कितने सबूत चाहिए आपको? पूरी सोशल मीडिया उससे भरी पड़ी है। आज ये बोलेंगे कि जिस बंदे ने ये बयान दिया अल्लामा इकबाल के खिलाफ, मैं समझता हूं आज अल्लामा इकबाल की रूह तड़प रही होगी, उसको तकलीफ भी होगी, उनको भी तकलीफ होगी और कायद आज़म की रूह को भी तकलीफ होगी। जो लोग मेरे कायद को, जो लोग मेरे इकबाल को, उनकी रूह को तड़पाते हैं, वो लोग किसी रियायत, किसी मोहब्बत और किसी भी लीनियंसी के वो मुस्तहिक नहीं है। रियासत को इनके खिलाफ एक्शन लेना होगा। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है बल्कि सियासी जमात का लिबादा ओढ़कर ये पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन चाहते हैं। ये पाकिस्तान को हर तरह से, हर निज़ाम, हर सू ये बांधना चाहते हैं। IMF को ख़त ये लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट की तरफ ये जाते हैं। आपके मुल्क में पेट्रोल महंगा होता है, ये लोग खुश होते हैं। पेट्रोल सस्ता होता है, ये लोग, इनको मौत आती है। इंडिया हमला करता है, ये लोग आपके साथ खड़े नहीं होते हैं। आप इंडिया को शिकस्त देते हैं, इनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। ये पाकिस्तानी है। सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, पाकिस्तानी कौम खुद फैसला करे कि क्या तहरीक इंसाफ, इमरान खान, उसकी जमात, उनकी जितनी ये सरगर्मियां मैंने आपके सामने रखी है, क्या ये पाकिस्तान की दो कौमी नजरिए के साथ, उसकी बुनियादी असास के साथ मुमासिलत रखती है? क्या ये लोग और पाकिस्तान एक साथ चलने के लायक हैं? क्या इनको पॉलिटिकल पार्टी कहा जा सकता है? क्या ये लोग मुहिब्बे वतन है? क्या ये लोग सियासी जमात हैं? क्या ये लोग जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं? ये कल की इनकी सारी सिविल सुप्रीमेसी ख़त्म हो जाएगी। फौज की एक संतरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली खान गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि PTI दो कौमी नज़रिए को भी नहीं मानती। PTI वाले हर हद क्रॉस कर चुके हैं।